विद्यार्थी सारथी के इस चैनल पर आप सबों का स्वागत है। प्रधान शिक्षक की परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली है। इसमें इकाई 2 में महात्मा गांधी हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए आइए हम इसके बारे में जानते हैं। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उनका विचार है कि सत्य, अहिंसा, सेवा, सत्याग्रह, निर्भयता आदि ऐसे जीवन के उद्देश्य हैं जिनको केवल शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रगति का एकमात्र आधार शिक्षा को ही बतलाया है। अतः गांधी जी ने एक ऐसे शिक्षा दर्शन को जन्म दिया जो कि उनके जीवन दर्शन के गत्यात्मक पक्ष के रूप में कार्य करे। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने लिखा है, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों एवं उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नवज्योति दी। ग्रीन का कहना था कि पेस्टोलॉजी आधुनिक शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार का प्रारंभिक बिंदु था। जहां तक पाश्चात्य शिक्षा का संबंध है, यह बात सत्य हो सकती है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वे पूर्व में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। तो आइए हम सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार को जानते हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अच्छी तरह से अध्ययन करने से हमें उसमें निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत या तत्व प्राप्त होते हैं। शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व अर्थात शरीर, मस्तिष्क, हृदय तथा आत्मा का सर्वांगपूर्ण विकास होना चाहिए। वह शिक्षा अच्छी है जो कि उपयोगी नागरिकों का निर्माण करती है। शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक एवं बालिकाओं में निहित समस्त गुणों का विकास होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए तथा समस्त भाषाओं में इसका प्रथम स्थान होना चाहिए। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, यानी गांधी जी ने साक्षरता को शिक्षा नहीं माना है। संपूर्ण राष्ट्र में 7 वर्ष यानी 7 से 14 वर्ष तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस हस्तकला को शिक्षा के साधन के रूप में चुना जाए, उसे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। किसी हस्तकला को केंद्र मानकर विद्यालय में सभी विषयों को पढ़ाना चाहिए। विद्यालय एक निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करने का स्थान न होकर सक्रिय रूप से ग्रहण करने का स्थान होना चाहिए। अतः विद्यालय का प्रयोग कार्य तथा खोज के स्थान के रूप में होना चाहिए। हस्तकला एक ऐसा स्रोत होना चाहिए जो कि बालक में अनुभव तथा क्रिया उत्पन्न करे। शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से स्थापित करना चाहिए। शिक्षा अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। बालक जो विद्यालय में ज्ञान ग्रहण करे, उसका उसके सामाजिक वातावरण को समझने और उसे अधिक उत्तम नियंत्रण रखने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जिस समुदाय का बालक सदस्य हो, उस समुदाय के सामान्य हित के अनुसार उनकी क्षमताओं का विकास करना चाहिए।
बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसे एक आदर्श नागरिक बनाए। जिस समय से बालक का प्रशिक्षण प्रारंभ हो, उसी समय से ही उसे उत्पादन करने योग्य होना चाहिए। जो वस्तुएं बालक विद्यालय में बनाए, वे सरकार द्वारा खरीदी जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को एक प्रकार से बेरोजगारी से सुरक्षित रखें। शिक्षा योजना में मैट्रिकुलेशन तक अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये थे महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध। आइए अब हम महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से जुड़े कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के लेख किस पत्र में प्रकाशित होते थे? तो यंग इंडिया। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखित है? क्रिश्चियन मिशन, परवड़ा जेल, ब्रह्मचर्य, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों ही पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। क्रिश्चियन मिशन, परवड़ा जेल और ब्रह्मचर्य। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1915 में। राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए 1921 में। कौन सा गांधी जी का जीवन दर्शन है? सत्य, अहिंसा, निर्भयता। ये सभी गांधी जी के जीवन दर्शन है। सत्य, अहिंसा और निर्भयता। महात्मा गांधी ने आदर्शवाद के लिए किस नवीन शिक्षा को आधार माना है? तो बेसिक शिक्षा को। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? 2 वर्गों में। निम्नलिखित में से किस विषय को गांधी जी ने शिक्षा योजना पाठ्यक्रम में रखा है? तो इसमें है मातृभाषा, बेसिक क्राफ्ट, स्वास्थ्य विज्ञान। इन सभी को गांधी जी ने शिक्षा योजना पाठ्यक्रम में रखा है। वे अतीत एवं भविष्य की देहली थे। उनमें अतीत के युगों का समन्वय था और भावी युगों का निर्माण करने की नव शक्ति थी। जो नया युग उस समय पैदा हो रहा है, उसके वे जनक है। ये कथन किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। विद्यार्थियों को अपने भीतर खोजना चाहिए और अपने व्यक्तिगत चरित्र की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बिना चरित्र के शिक्षा किस काम की है? यह विचार है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के 4 पुस्तक हैं। आत्मकथा, जो सत्य के प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वोदय, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और क्रिश्चियन मिशन। गांधी जी के जीवन दर्शन के प्रमुख तत्व है सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। निर्भयता के अर्थ को गांधी जी ने किस प्रकार से स्पष्ट किया? निर्भयता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि निर्भयता का अर्थ है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति, जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट एवं मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा रखने का भय, अनुचित कार्य करने का भय आदि। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के 2 सिद्धांत हैं। शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व अर्थात शरीर, मस्तिष्क, हृदय तथा आत्मा का सर्वांगपूर्ण विकास होना चाहिए। दूसरा, वह शिक्षा अच्छी है जो उपयोगी नागरिकों का निर्माण
करती है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के 4 पहलू हैं। पहला, शिक्षा के उद्देश्य। दूसरा, पाठ्यक्रम। तीसरा, शिक्षण विधि। और चौथा, शिक्षक। गांधी जी की शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए श्री महादेव देसाई ने लिखा है कि गांधी जी ने प्रायः यह बताया कि शिक्षा को बालक और बालिकाओं के समस्त गुणों का विकास करना चाहिए। वह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती है जो बालक और बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य, उपयोगी नागरिक नहीं बनाती। जीविकोपार्जन का उद्देश्य से गांधी जी का तात्पर्य है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह जब शिक्षा प्राप्त कर विद्यालय से बाहर निकले तो बिना किसी कठिनाई के जीविकोपार्जन कर सके। अनुभव द्वारा सीखना से गांधी जी का क्या आशय है? गांधी जी का विचार है कि जो बालक अपने स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त करता है वह अति अस्थायी और उपयोगी होता है। बालक इस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में सफलतापूर्वक स्थानांतरण कर सकता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षक की विशेषताएं हैं। शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वह किस प्रकार शिक्षण प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षक को चरित्रवान, क्षमाशील, मृदुभाषी, मिलनसार, कर्तव्यपरायण, विनोद प्रिय, स्फूर्तिवान, श्रमी, संयमी आदि गुणों से पूर्ण होना चाहिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के 2 प्रमुख योगदान है। पहला, संपूर्ण मानव को शिक्षित करने की महान योजना का प्रतिपादन। दूसरा, देश की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत करना।